इस्लाम मात्र एक धर्म नहीं वरन एक संपूर्ण सभ्यता है। इसके दायरे से जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं। केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि इस्लाम न मानने वालों काफिरों के लिए भी पक्के इस्लामी निर्देश हैं। फिर यह सब स्वैच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्यतः करवाना है। राजनीतिक इस्लाम, जिहाद और शरीयत इसी का इंतजाम है। निर्देशों के उल्लंघन पर जीते जी प्रोफेट मोहम्मद के अनुयायी कठोर दंड देंगे और उस मरने के बाद अल्लाह जहन्नुम में जलाएगा। इसी आधार पर इस्लाम में मोहब्बत और नफरत का निर्देश भी है। अरबी में इसे अल वला वल बारा कहते हैं। हर एक मुसलमान को अल्लाह के मुताबिक ही मोहब्बत या नफरत रखनी है, विचार और व्यवहार दोनों में। सभी संबंध इसी के अधीन है। कुरान 9:23-24 में साफ निर्देश है, ओ मुसलमानों, अपने पिता या भाई को भी गैर समझो अगर वे अल्लाह पर ईमान के बजाय कुफ्र पसंद करते हैं। तुम्हारे पिता, भाई, पत्नी, सगे संबंधी, संपत्ति, व्यापार, घर, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उनके प्रोफेट तथा अल्लाह के लिए लड़ने मतलब जिहाद से ज्यादा प्यारे हों तो बस इंतजार करो, अल्लाह तुम्हारा हिसाब करेगा, दंड देगा। इसे आम निर्देश जैसे कि कुरान 60:1-3 में दोहराया गया है, ओ ईमान वालों मुसलमानों, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को अपना न बनाओ। दुश्मन वे हैं जो अल्लाह के कहे से इनकार करते हैं। कयामत के दिन तुम्हारे नाते रिश्ते काम नहीं आएंगे। यानी अल्लाह और उसके प्रोफेट को मानने वालों से ही सद्भाव रखा जा सकता है। यही अल वला यानी प्रेम संबंध का आधार है। कुरान में 13 आयतों में यह दोहरा कर कहा गया है कि गैर मुसलमानों से दोस्ती भी नहीं रखी जा सकती, उसे अपना संबंधी बनाना तो दूर रहा। ठीक उसी का पूरक अल बारा है, यानी जिससे अल्लाह नफरत करता है उससे मुसलमानों को भी नफरत रखनी है, वरना जिससे मुसलमानों को भी अल्लाह दंड देगा। कुरान, हदीस, प्रोफेट के कथन, कार्य एवं सीरा मतलब प्रोफेट की जीवनी में अनगिनत बार मिलता है कि अल्लाह व उनका प्रोफेट काफिरों से घृणा करता और काफिरों का दुश्मन है। यही कानूनी व्यवहार रूप में शरीयत में भी लिखा है। इस प्रकार कथनी, करनी, विश्वास और मनुष्य ये सब अल वला अल बारा के दायरे में है। उन चारों चीजों में अल्लाह के अनुसार ही मोहब्बत या नफरत रखनी लाजिमी है। अल्लाह जिन चीजों से खुश होता है वे अल्लाह का जिक्र करना, जिहाद करना, अल्लाह के एकमात्र ईश्वर होने में विश्वास करना, अल्लाह को मानने वालों से प्रेम करना। जिन चीजों से अल्लाह को नफरत है, चुगलखोरी, बुतपरस्ती या व्यभिचार, अल्लाह में किसी को भी शरीफ करना, अन्य देवी देवता को मानना और अल्लाह को ना मानना, अर्थात काफिर से कोई भी सद्भाव रखना अल्लाह व उसके प्रोफेट को नामंजूर है। जिन बातों से अल्लाह और प्रोफेट को प्रेम है उसी से मुसलमानों को प्रेम रखना है। जिन बातों से अल्लाह और प्रोफेट को नफरत है और जिनको वे भर्त्सना करते हैं उनसे मुसलमानों को भी घृणा रखनी है और भर्त्सना करनी है। इस इस्लाम के तीनों मूल ग्रंथों में ठोक ठोक कर रखा मिलता है। कुरान तो आधे से अधिक इसी पर कि काफिर बुरे, गंदे और घृणित हैं, उनके लिए एक भी अच्छा शब्द या सहानुभूति नहीं है। काफिर से अल्लाह और मुसलमान घृणा ही नहीं बल्कि तीव्र घृणा करते हैं। कुरान 40:35 में कहा गया है। यह घृणा किसी गलत व्यवहार, आचरण या स्वभाव आदि के लिए नहीं, बस अल्लाह और प्रोफेट को न मानने के लिए। सीरा में इसके विवरण हैं और कई सुसंस्कृत चरित्रवान लोगों को इस्लाम ने खत्म कर डाला क्योंकि उन्होंने अल्लाह को एकमात्र ईश्वर और मोहम्मद को प्रोफेट मानने से इनकार किया था। अतः नफरत कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, सीधे सीधे इस्लाम को न मानने से जुड़ा है। इस्लाम में सबसे बड़ा अपराध हत्या, जनसंहार, बलात्कार, चोरी, डाका, बच्चे के साथ दुराचार आदि नहीं है। सबसे घृणित अपराध है इस्लाम छोड़ देना, यानी जो मुसलमान से काफिर बन गया, यही अल्लाह की नज़र में सबसे भयंकर अपराध है। इस प्रकार किसी काफिर से प्रेम तो दूर, सहज सद्व्यवहार रखना भी इस्लामी कायदे से गुनाह है।
यदि कोई मुसलमान किसी काफिर से सचमुच दोस्ती रखे तो वह कुफ्र है। हाँ, इसका दिखावा करने की इजाजत है। यह इस्लाम में जायज है कि काफिर को धोखा दिया जाए, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाए, उसे अपमानित किया जाए आदि, ताकि अंततः वह इस्लाम कबूल करे या मारा जाए। कुल मिलाकर अल वला अल बारा का सिद्धांत काफिर के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति या वफादारी को खत्म कर देता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह वही चीज है जो राष्ट्रीय स्तर पर दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब का सिद्धांत है, यानी जिस देश ने इस्लाम से सामने समर्पण किया है और जिसने अभी तक नहीं किया है। जैसे जिहाद द्वारा दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना मुसलमानों का उसूल व फर्ज है, वैसे ही केवल मुसलमान से प्रेम और काफिर से घृणा भी उनका उसूल व फर्ज है। सो राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों संबंध में कसौटी केवल अल्लाह और उनके प्रोफेट को स्वीकारना ही है। यही कारण है कि किसी काफिर को मुसलमान से विवाह करने पर इस्लाम कबूल करना ही है, चाहे वह धनी मानी शोहरतदार काफिर ही क्यों ना हो। शर्मिला टैगोर को भी आयशा बेगम बनना पड़ा था। यह सारी दुनिया का इतिहास है। इस्लाम केवल औपचारिक सिद्धांत नहीं, जिहाद और शरीयत ने उसे पक्के तौर पर लागू करने की फुल प्रूफ व्यवस्था की है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो केवल इसलिए कि मुसलमान शासन से बाहर कमजोर या कम संख्या में है, लेकिन यह स्थायी स्थिति नहीं होती। पिछले 1400 सालों का इतिहास है कि जिस भी समाज में इस्लाम ने प्रवेश किया, समय के साथ उसका सफाया हो गया। हिंसा, शोषण, प्रलोभन, छल, दबाव, अपमान, लाचारी आदि विविध कारणों से अंततः काफिर खत्म होते रहे हैं। अरब से लेकर यूरोप, अफ्रीका, एशिया तक इसके दर्जनों उदाहरण हैं, चाहे इसमें सदियों दशक को लगे हों। यह आज कश्मीर में आंखों के सामने चल रहा है, इसकी चर्चा नहीं होती तो उसी अपमान और लज्जा के कारण जिससे काफिर चुप रहते हैं, वो इस्लाम लगातार दबाव बनाए बढ़ता जाता है। दरअसल भारत में लव जिहाद की चर्चा और उस पर उद्वेलन भी क्रिश्चियनों के कारण ही हो सका। वर्षों से कैथोलिक बिशप काउंसिल, सीरियन मालाबार चर्च जैसी संस्थाएं इस पर शुद्ध हैं। केरल में इस्लामिक पॉपुलर फ्रंट की छात्र शाखा कैंपस फ्रंट ने असंख्य क्रिश्चियन और हिंदू युवतियों को जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया है। बिशप काउंसिल के अनुसार गत 2 दशकों में वहां लव जिहाद की शिकार लड़कियों को हजारों की संख्या में है। क्रिश्चियनों के चलते ही सबसे पहले कम्युनिस्ट नेता वीएस अच्युतानंद ने मुख्यमंत्री पद से यह मामला उठाया था। उनके शब्दों में एक मुस्लिम दल मनी और मैरिज द्वारा केरल को पूर्ण इस्लामी बनाने की योजना चल रहा है। इस बीच भारत के राष्ट्रवादी दलों संगठनों के नेता तो सशस्त्र जिहाद पर भी चुप रहे हैं, चाहे उनके हाथों में कितनी भी सत्ता आ जाए। उल्टे मुसलमानों को भी हिंदू कहकर और इस्लाम की नियमित तारीफ करते हुए समस्या से ही आंखें फेर लेते हैं। यदि भारत के सभी 130 करोड़ लोग हिंदू हैं, तब लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। मुझे वहां कहता वो कुछ नहीं। जिस देश में काफिरों का नेतृत्व ऐसा आदर्श धिम्मी हो, तब उनका विनाश एवं इस्लाम की बढ़त और आसान है।